हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने अनोखे प्यार की कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी 3 लोगों की है, गीता, रमेश, अमन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गीता के माता पिता उसकी शादी एक अच्छे खानदान में तय करते हैं। लड़के का नाम अमन होता है। अमन रेशम का व्यापार करता रहता है। लड़का देखने में उतना अच्छा नहीं होता है और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होता है। जब सब बातें हो जाती हैं तो शादी के दिन रखने की बात आती है। शादी का दिन 1 हफ्ते बाद का होता है। यह सुन गीता रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है कि वह शादी नहीं करना चाहती है। वह रमेश से प्यार करती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वह खुद जाकर अपने पापा से बात करे कि यह सब सुनकर तुम्हारे पापा मर जाएं। गीता चुप हो जाती है और शादी का दिन आ जाता है। गीता शादी के लिए तैयार होती रहती है। तभी खिड़की पर चुपके से रमेश आ जाता है। गीता उसे देख बहुत खुश होती है। रमेश उससे कहता है कि अगर वह उसे ना मिली तो वह मर जाएगा। गीता भी कहती है कि अगर मैं तुम्हारी ना हुई तो किसी की नहीं होंगी। वही गीता को बोलता है, तुम पीछे वाले दरवाजे पर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तब गीता के माता पिता आ जाते हैं और अपनी बेटी को दुल्हन रूप में देखकर बहुत खुश होते हैं। गीता अपने माता पिता की इज्जत को सोचकर गीता शादी कर लेती है और अपने प्यार की कुर्बानी दे देती है। गीता ससुराल चली जाती है। वहाँ सुहाग रात के दिन जब अमन कमरे में जाता है तो गीता अपने हाथ में जहर की बोतल ली रहती है कि अगर अमन ने उसे छूने की कोशिश की तो वह जहर पी लेगी। लेकिन अमन जब आता है तो वह गीता के लिए एक तोहफा लाता है और गीता को देता है, लेकिन गीता उसे छूती भी नहीं है। फिर वह खुद तोहफा खोलता है तो उसमें पीले रंग की साड़ी होती है। वह बताता है कि वह फिल्मों का शौकीन है। जब उसने मोहरा फिल्म देखी थी तो उसमें टिप टिप बरसा पानी पर हीरोइन ने डांस किया था। तभी उसने सोच लिया था कि अपनी बीवी को ऐसी ही साड़ी पहनाएगा। अमन बताता है कि उसे बचपन से प्यार करता है। वो जब देखता है कि गीता अच्छा महसूस नहीं कर रही है तो वह उससे कहता है कि आप बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। ऐसे ही सब चलता रहता है। घर वाले पोता पोती की आस में थे। एक दिन अमन गीता को फिल्म दिखाता है, लेकिन वह उसके साथ नहीं देखना चाहती थी। उसने उसका हाथ पकड़ा तो गीता गुस्सा हो गई। यह देख अमन ने बोला, मैं आपका पति हूँ, मेरा भी कुछ हक है। इस पर गीता बोलती है कि हक है, मालिक नहीं है आप मेरे। उस पर अमन बोलता है कि लगता है आपने मेरे से शादी करके गलती कर दी है। आप मुझे क्यों नहीं अपना सकती हैं? तब गीता बताती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। उसका नाम रमेश है। वह बहुत अच्छा गाना गाता था। मैं उसे फिल्मों में गाना गाने के लिए प्रेरित करती थी। उसका नाम भी रखा था रॉकी, लेकिन वह छोटी जाति का था। हमारे बारे में बाबूजी को पता चल गया था। ज़बरदस्ती मेरी शादी आपसे करा दी और मैं यहाँ आपके पास आ गई और रमेश पटना चला गया। अमन ने पूछा, क्या आप आज भी उससे प्यार करती हैं? तो गीता ने बोला, हाँ। यह सुन अमन वहाँ से चला जाता है और दूसरे दिन से अमन का व्यवहार थोड़ा बदल जाता है। वह गीता से थोड़ा दूर रहता है। फिर वह अपने पिता से गीता को बाहर ले जाने के लिए कहता है। वो दोनों बाहर जाते हैं तो गीता पूछती है, हम पटना क्यों जा रहे हैं? उस पर अमन बोलता है कि कुछ काम है। वे वहाँ एक होटल में रुकते हैं। अब अमन रमेश को दिन रात ढूंढता है, लेकिन रमेश नहीं मिलता है। एक दिन जब अमन बार में ड्रिंक करता रहता है तो वहीं एक लड़का गाना गाता है और ड्रिंक करता रहता है। दोनों की वहीं मुलाकात होती है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। तब लड़का बताता है कि उसे प्यार में धोखा मिला, इसलिए अब वह भी शादी करके खुश रहेगा, ना कि उसके लिए दुखी। बातों ही बातों में अमन उसका नाम पूछता है तो वह रॉकी बताता है। फिर बोलता है, रॉकी तो उस बेवफा ने नाम रखा था, अब मुझे रमेश बुलाना और शादी में अपनी पत्नी को लेकर जरूर आना। यह सुन अमन जान जाता है कि यही रमेश है। जब अमन होटल जाता है तो गीता पूछती है, आप कहाँ थे? तब वह बोलता है, नीचे ही था।
वह शराब के नशे में गीता को बताता है कि वह उससे कितना प्यार करता है। वह उसके बगैर नहीं रह सकता है और सो जाता है। यह सब सुनकर गीता बहुत रोती है। अगली सुबह जब अमन उठता है तो देखता है कि गीता ने वही पीली साड़ी पहनी रही थी। गीता अमन से पूछती है, कैसी लग रही हूँ? तो अमन कहता है, बहुत अच्छी लग रही हैं। फिर वह बोलता है, चलिए हमें बाहर जाना है। तो गीता पूछती है, कहाँ जाना है? तो अमन कहता है, बस चलिए। फिर दोनों बाहर जाते हैं। वहाँ पहुँचकर देखती है तो सामने रमेश होता है। उसे देख गीता आश्चर्यचकित हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन रमेश कहता है कि वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, वह उसके पास नहीं आ सकता और वहाँ से चला जाता है। गीता रोती रहती है। अमन उसे संभालता है। तब गीता बोलती है, आप यह सब क्यों किए? अगर मैं उसके साथ चली जाती तो घर की कितनी बदनामी होती। तो रमेश कहता है, जब जब तक सबको पता चलता आप बहुत दूर निकल जाती और मैं सबको समझा लेता। इस पर गीता कहती है, मुझे माफ़ कर दो कि मैं आपके प्यार को समझ नहीं पाई। गीता अमन को आई लव यू बोलती है। दोनों गले लग के खुशी खुशी रहने लगते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।